के लिए, तब तो ये आवाज प्रशासन के लोगों को सुनना चाहिए था ना, जो वहां की थाने की पुलिस थी उन्हें सुनना चाहिए था, या फिर इसे नजरअंदाज कर दिया गया, या उनकी भी मिली भगत थी? क्या इस बात से हम किनारा कर लें, या फिर आप इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल अतिक्रमण जहाँ भी सरकारी ज़मीन के होते हैं, वो ईदगाह हो, मंदिर हो, कोई भी जगह हो, दुकान चलाते हो, तो वहाँ पे जो है प्रशासन को उसी समय रोकना चाहिए। जैसे तैयारी की जा रही थी, ईंट सीमेंट छड़ लाया जा रहा था, तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। तो यहाँ भी ये बात लागू होती है और प्रशासन को बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए था। और ये 15 साल से अभियान चल रहा है बिहार सरकार का, खास करके कि जो ईदगाह है और जो मस्जिद हैं और दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनके किसी भी धर्म के हो, उनकी घेराबंदी की जाए, उनको सही ढंग से रख रखाव किया जाए। तो उस दौरान इस बात को भी पता होना चाहिए था। इसमें इतना विलंब क्यों हुआ, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए ये उनसे पूछ लेते हैं जिनकी सरकार है, ये उनसे पूछ लेते हैं जिनकी सरकार है, और जानना भी चाहिए। सुहेली मेहता जी, कोई रातों रात तो ये इमारत खड़ी नहीं होती, अगर खड़ी हो गई तो कैसे खड़ी हुई? अब जब आप उसे गिराने पहुंचे तो जिन्होंने उसमें योगदान दिया है, ईंटें लाई हैं, छड़ सीमेंट सारी चीजें लाई हैं, भले ही वो गलत हों तो वो तो पत्थरबाजी करेंगे, ये कोई आज की परंपरा तो रही नहीं है। हालांकि अतिक्रमण को हटाया गया है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके जहन में या फिर आपकी सरकार को ये मालूम है कि कितने जगह, कितने ईदगाह के ऐसी बाउंड्री जो है जहां अभी भी अतिक्रमण हो रहा है? देखिए, हमारी सरकार का सबसे पहला उद्देश्य है कि किसी भी तरह के उन्माद को बिना फैलाए हुए बिहार का विकास करना, और उसी के तहत हर धर्म का रिस्पेक्ट करते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता ने बिहार का विकास किया है लगातार। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जिस समय बन रहा होगा उस समय भी पता होगा लोगों को, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और पूरे बिहार में जिस तरह से अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी लगातार चल रहा है, तो ये कहीं भी चलेगा। इसमें मंदिर में होना चाहिए, मस्जिद में नहीं होना चाहिए, गुरुद्वारा में फिर होना चाहिए और चर्च में नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन इसका राजनीतिकरण जो लोग करने लगते हैं, उसी का परिणाम है कि इस तरह से किसने राजनीति की? अभी तो हमने सवाल ही नहीं पूछा, राजनीति कहाँ से शुरू हो गई अभी? नहीं, ये जो हंगामा होता है उसकी बात हम कह रहे हैं कि ये जो हंगामा जिस तरह का होता है, इसमें राजनीतिकरण होता है, उसके कारण हंगामा होता है। ये सिर्फ लोगों की गलती नहीं होती है, इसमें भड़काने वाले की भी गलती होती है कि जो नहीं भी चाहते हैं वहां भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं। और वहां पे देखिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, तो आपकी पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? अगर आपको ये पता है कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, कोई ना कोई भड़का रहा है, तो भड़काने वालों का पता क्यों नहीं लग पाता? पुलिस और प्रशासन अपने तरफ से लगी हुई है, पूरा उसकी पैनी नजर है, और जल्द ही इन सब चीज पैनी नजर रहती तो दीवारी नहीं खड़ी होती मैडम, पैनी नजर रहती तो दीवारी खड़ी नहीं होती। कुंतल कृष्णा जी, प्रकाश डालिए जरा इस विषय पर। और देखिए, बेस्ट अप्रोच होता है कि लोगों को समझा बुझाकर और शांति कायम करना, जिसको प्रशासन और पुलिस करेगी। विवेक जी, बिहार में जो ये अतिक्रमण होता है और अतिक्रमण हटाया जाता है, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कानूनी पहलू। कानूनी पहलू बिहार में यह कहता है कि बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 का बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट है, जिसके तहत सर्किल ऑफिसर को पावर है सरकारी जमीन पे बनी हुई किसी भी अवैध ढांचे को हटाने का। सरकारी जमीन, मैं फिर से कह रहा हूं, सरकारी जमीन। तो इस तरह का अतिक्रमण जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए नियम यह कहता है कि नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस दिए जाने के बाद अगर नहीं अतिक्रमण हटता है तो फिर बल के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब जब नोटिस दे दिया गया, उसके बाद भी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं होती है, तब आता है कानून और व्यवस्था का पहलू। ये 15 साल से बिहार में भाजपा और जदयू सरकार की आक्रमणता और ये उनकी अदूरदर्शिता है कि इस तरह के मामलों में हमेशा भीड़ तंत्र हो जाता है, कानून की जगह भीड़ का राज चलने लगता है। चूंकि यहां पे
सरकार की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है। यहां पे इस तरह के मामलों में, चूंकि जब यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, जिस दीवार की हम बात कर रहे हैं, वो दीवार सरकारी जमीन पे थी और महीनों पहले से उस पे नोटिस दिया गया था। उसके बाद भी सरकार की अक्रमण्यता है और वहां के प्रशासन की अक्रमण्यता है। विवेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अभी आपके स्टूडियो से मात्र 35 किलोमीटर दूर जब कोइलवर से आरा की सड़क बन रही थी, तो वहां के प्रशासन की सूझबूझ के कारण उस मार्ग में बहुत सारे ईदगाह और मंदिर आए जो कि रिप्लेस कर दिए गए। तो ये वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात होती है, प्लस पटना में बैठे हुए लोग वो इस बातों को कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये तो ईदगाह और मंदिर के दीवारों का अतिक्रमण, ये तो बिहार में हमेशा से एक बहुत भारी समस्या रही है पिछले 15 साल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्ता में बैठे लोग इस चीज का हनुमान जी की मूर्ति बीच सड़क पर कहीं भी हो जाती थी, कहीं भी पीपल का पेड़ हो जाता था और एक बड़ा अतिक्रमण होता था। हालांकि ये तो ये सफाई तो विवेक जी इसका अतिक्रमण करते हैं। हाँ, ये सफाई दिखती है, अब ये सफाई दिखती है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्यों हो? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सभी जिलों से, लगभग सभी जिलों से ऐसी तस्वीरें आती हैं। ईदगाह की जो जमीन है और उसकी जो दीवार है, हम क्यों कह रहे हैं कि वो चलती है, वो जिंदा दीवार होती है और वो लगातार बढ़ती जाती है, उन इलाकों तक पहुंच जाती है जहां तक हमें समेटना होता है, और ऐसे में ये दुविधा बढ़ जाती है। एजाज अहमद साहब, पॉलिटिक्स हो रही है, ये जेडीयू का कहना है कि इसमें राजनीति हो रही है और राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब ये पता भी नहीं है कि किन्होंने पीछे से आवाज दी और किसकी आवाज से ये भीड़ उग्र हो गई, तो फिर हम क्या बात करें पुलिसिंग की? देखिए विवेक जी, वहाँ पर अतिक्रमण 84 लोगों ने किया था। एसडीपीओ नरकटियागंज का रिपोर्ट है धनंजय कुमार का कि 84 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। वहाँ पर ईदगाह की ज़मीन का कोई अतिक्रमण नहीं था, ईदगाह की दीवार का कोई अतिक्रमण नहीं था। ईदगाह की दीवार के सटे लोगों ने दुकान बना रखा था, और जिस कारण वहाँ पर जो सड़क सीमा सुरक्षा सड़क बनना था जी, उसके निर्माण कार्यों में बाधा आ रही थी। 95% दुकानों को तोड़ दिया गया था, 5% बाकी था। इसी बीच में किसी तरीके से लोगों ने अफवाह फैला दी, अफवाह के कारण वहाँ पर स्थिति दूसरा रूप ले लिया। और आप जो ये हेडिंग लगा रहे हैं, ईदगाह से अतिक्रमण हटाना गुनाह है, ईदगाह का मामला नहीं है, मामला वहां पर है दुकान का। 84 दुकान का मामला है। एसडीपीओ रिपोर्ट ले सकते हैं। और वहां पर दीवार नहीं, दीवार के सटे ईदगाह के, ईदगाह के दीवार के सटे दुकान बना लिया, किसी ने अतिक्रमण कर लिया जबरदस्ती, तो उसमें ईदगाह का कहाँ गुनाह है? आप देखिए, या ईदगाह के लोगों का कहाँ गुनाह है, या ईदगाह कमेटी का कहाँ गुनाह है? दीवारें गिर रही है, दुकान। विवेक जी एक बात, नहीं, दीवार तो वहां पर जब दुकान है तो दुकान की दीवारें गिरेंगी ही। विवेक जी, आपने 5 दिनों पहले देखा होगा, इसी करबिगैया में, हम जहां पर बैठे हुए हैं वहां से 10 किलोमीटर भी नहीं है, वहां पर करबिगैया में जब अतिक्रमण हटाने पुलिस गई, 2-3 दुकानों को हटाना था, वहां पर कितना बड़ा बवाल हुआ कि 10 थाने की पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर पथराव हुआ। आपने उसको डिबेट का विषय नहीं बनाया। देखिए, अतिक्रमण डिबेट का विषय नहीं है, आपने डिबेट का विषय बना दिया ईदगाह को। ये कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीति का आधार बनाया जा रहा है। यही इसी को कहते हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, और राजनीतिकरण करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतिक्रमण चाहे जो भी करे, मतलब उस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कोविड काल में ही अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई क्यों की जा रही है? सुनिए, क्यों गरीबों को बेसहारा किया जा रहा है? क्यों नहीं सरकार, अगर हमारे इस हेडर से अगर आपको मोटे अक्षरों में जो हेडलाइंस लिखी हुई है उससे अगर आपको तकलीफ है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो जानकारी है, जो उचित जानकारी है, तस्वीरों के साथ मोटी जानकारी है, वो ये है कि दीवार पर जब जेसीबी का
दीवार पर पेपर जब पेपर जीसीबी का कटिंग जब मैं हाथ दिखाता हूं, पड़ता है पढ़ करके मैं तो लोग बताता उग्र हो हूं उठते हैं कि वहां क्योंकि पर दीवार से सटी हुई देखिए, दुकान है, ये आप कह रहे हैं। वहां लेकिन पर हम ये बता रहे हैं इनरवा वहां की में- जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, देखिए, क्योंकि ये तस्वीर हमने यहां हेडलाइंस पर में भी चलाई। हमारा ये ग्राउंड कहना रिपोर्ट हमारा ही ये पढ़ के कहना बता रहा हूं ना। है हाँ बिल्कुल, हमारा ये सवाल है कि ठीक है, इसमें 3 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल है कि जब दुकानें बनाई जा रही, आपकी बात मान लेते हैं, दुकानें जब बनाई जा रही थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा जी। जब नोटिस दिया गया सरकार ने रोकने का काम अरे क्यों ठीक नहीं है ना, किया? वहां भी जनप्रतिनिधि होंगे ना, वहां भी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी ना, लोग वोट देते होंगे ना, ठीक है ना। वो भारत से बाहर की बात थोड़ी है, बिहार से बाहर की बात थोड़ी है। हमारा ये कहना है जिस जिस राजनीतिकरण की बात आप कर रहे हैं उससे कहां क्यों नहीं हो रहा है? किसके कहने पर 80 लोग चले आए, किसके कहने पर 100 लोग चले आए? आप क्या उन्हें डिफेंड कर रहे हैं? आप उन्हें डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, 100 लोग आ जाएंगे नहीं कर प्रशासन रहे पर, ठीक है, प्रशासन पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए कि जब निर्माण कार्य हो रहा था तब आपने क्यों नहीं डंडे बरसाए, और अब आप जेसीबी मशीन को लेकर जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। 3 का खर्चा 13 में आपने बदल दिया, ये सवाल हो सकता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, क्यों? ये तो आप अपने चश्मे से देखिएगा तो आपको राजनीति नजर आएगी। हम तो खबर के तौर पर